यूथ से हम जहां तहां टकरा रहे हैं, उनका एक सवाल है कि भाई हमको तो दोनों ही पार्टियों ने छला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यदि वहां हम वोट ना करें तो जेएमएम की वोट करें, जिनकी सरकार बन जाती है। हम लोग की तो उम्र बीतती जा रही है। नहीं, 2,87,000 खाली पदों को भारतीय जनता पार्टी भरेगी और टाइम बॉन्ड 1 ईयर में 15 नवंबर 2025 के पहले 1.5 लाख, बाकी दूसरे साल तक 2,87,000 को मतलब पूरा करेगा। अभी 5 साल में 5 लाख लोगों को। हेमंत सोरेन ऐसा नहीं कि 5 साल में 1 साल में 5 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, नहीं तो जो है राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। जो तारकाश में चढ़ जाएगा उसको सिपाही बना देंगे। जो विपक्षी खेमा है और उसके जो उम्मीदवार हैं चुन्ना सिंह, उनसे सुबह हम बात कर रहे थे। उनके समर्थकों का या उनका भी कहना था कि भाई ये तो खाली शिलापट लगाने वाले विधायक जी हैं, काम तो कराते नहीं। चुन्ना सिंह बोलते हैं उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मात्र 2 +2 विद्यालय यहाँ पर थे, जिसमें एक सरकारी था, एक प्राइवेट था। और हमने अपने कार्यकाल में 12 हाई स्कूल को +2 बनवाया। अभी मोहन यादव यहाँ एक सभा करके गए हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। इतना काम करने के बावजूद इतने बड़े बड़े नेताओं को आने की जरूरत, बुलाने की जरूरत, क्या प्रेशर में है किसी तरीके की? हमारे शहर में तो भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ लड़ाई नहीं है क्या? आप रांची से आते हो, रांची को लड़ाई है क्या? हटिया को लड़ाई है क्या? वहाँ एक तरफा क्लिप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भैया एक यहाँ से विधायक कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, उनकी पत्नी कोई पर क्या फैक्टर आपने नहीं, फोन वगैरह किया था? कोई फैक्टर नहीं है। उसको अब जिसको जेएमएम का प्रत्याशी मिला वो भी कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। सबसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने इतिहास में सबसे कमजोर प्रत्याशी मेरे गंज में दिया है। यहाँ डेमोग्राफी बदलने वाली जो सारी बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, वो हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात क्यों सुनते हो? हमारे इलाके में जब 5 साल में 5,000 से ज्यादा, हेमंत जी की सरकार में 5 साल में 5,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान आ चुका है। अभी मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं आपको मैं अभी 50-100 मिलवा दूं। पर आप लोगों का भी आरोप है इस पर, बहुत सारी आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई को आरोप मत बताओ। बहुत सारी जनता को सही फॉलो अप चैनल बनने देंगे तब ना, हम घर में सोएंगे तब ना एंटी कमीशन बनेगा। हम विपक्ष को मौका देंगे तब ना। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए संथाल परगना के इलाके में हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त हम सारठ विधानसभा में हैं। सारठ विधानसभा का कुछ हिस्सा जामताड़ा जिले का है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो देवघर जिले का है। जामताड़ा इस बीच जिस तरीके से सुर्खियों में रहा, उसमें बहुत विशेष बताने की जरूरत नहीं है। तो सारठ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पिछले 2 बार से यहाँ चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, इस इलाके को और सारठ को हम कर्माटांड भी घूम रहे थे। ईश्वरचंद विद्यासागर की कर्मभूमि के तौर पर देश दुनिया जानती है। वहाँ एक ट्रेनों के ठहराव का मसला, वहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले बहुत सारी ट्रेनें ठहरती थीं। जब आप चुनाव लड़ने वाले नेता लोगों से बातचीत कीजिएगा तो ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, ट्रेनों के ठहराव में कमी आई है। जिसने भी आपको ये कहा है बिल्कुल गलत कहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद लगातार ट्रेनों का ठहराव बढ़ा है हर जगह प्रदेश में। उसमें कर्माटांड भी ईश्वरचंद विद्यासागर का क्षेत्र अछूता नहीं है, वो मेरा क्षेत्र पड़ता है। ट्रेनों की ठहराव लगातार बढ़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि लंबी रूट की कुछ ऐसी ट्रेनें थी जिनका वहाँ से ठहराव हटा लिया गया, बगल के स्टेशन में दे दिया, बट कई नई ट्रेनों का ठहराव भी वहाँ हुई है और आगे भी कई ट्रेनों के ठहराव की प्रक्रिया जारी है, जिसमें हमने वहाँ पे जनशताब्दी का ठहराव का प्रक्रिया हमने जो है सो पूरा करने का काम कर रहे हैं हम। इसके अलावा कई और ट्रेनों का जो है सो पहले ठहराव हमने करवाया है वहाँ पे। बाग एक्सप्रेस वगैरह ट्रेनों जिसका ठहराव कट गया था उसका ठहराव हमने वहाँ से करवाया फिर से। ऐसे वंदे भारत ट्रेन जो है वो वहाँ ठहराव नहीं है, बट उसकी भी हम मांग किए हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार जब झारखंड में बनेगी तो अभी तो पिछले बार जो है राज्य में हमारी सरकार थी नहीं, हमने प्रयास किया बट राज्य सरकार से कोऑपरेशन मुझे नहीं मिला। और कई वहाँ पे जो समस्याएं थी, जो आरओबी का समस्या था, हमने देखा वो 3 आरओबी हमने सेंक्शन कराया वहाँ। कर्माटांड पिंडारी फाटक, कर्माटांड फाटक, जो 2 फाटक में आरओबी नहीं था, उसका 72 करोड़ रुपया भारत सरकार के NHAI से हमने लिया लड़के, और विधायक निधि से, मेरा विधायक निधि और रेलवे के पैसे से मिलकर कर्माटांड में एक शांतिनगर में पैदल पुल का लोगों का मांग था, उसको भी हमने संन्यास कर दिया, काम चल रहा है। ये सभी वहाँ के जनरल समस्या। कर्माटांड स्टेशन ईश्वरचंद विद्यासागर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया, काम अभी चल ही रहा है, आपने देखा होगा। ये सारे काम हो रहे हैं। अब ठहराव, कुछ ट्रेनों का ठहराव, जैसे एक लोगों की मांग है वहाँ पे एक DMO ट्रेन हो, जो कि लोग आसनसोल ज़्यादा लोग काम करने जाते हैं, तो वो उसका भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वो भी चुनाव के बाद उसको हम लोग हरी झंडी दिखाएंगे। शिलान्यास का चूंकि आप जिक्र कर रहे थे, आपके जो विपक्षी खेमा है और उसके जो उम्मीदवार हैं चुन्ना सिंह, उनसे सुबह हम बात कर रहे थे। उनके समर्थकों का या उनका भी कहना था कि भाई ये तो खाली शिलापट लगाने वाले विधायक जी हैं, काम तो कराते नहीं।
चुन्ना सिंह 20 साल क्षेत्र से विधायक रहे। यहाँ पे उन्होंने गरीबों के ऊपर, यहाँ के गरीब पिछड़ा दलित के ऊपर शासन करने का काम किया। 20 साल जो व्यक्ति विधायक रहा, एक काम बता दें विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने किया, यहाँ की जनता से पूछिए। उन्होंने मेरे बारे में कह दिया कि शिलापट सिर्फ दिखाई देता है। उनको आप पूछे नहीं कि आपने कौन सा काम किया 20 साल में। मैंने जितने यहाँ पे काम किए, जितने शिलापट लगाए, आधा शिलापट चुन्ना सिंह और उसके समर्थकों ने तोड़वा दिया। बट काम दिख रहा है। सारण विधानसभा में मेरे कार्यकाल में यहाँ मेधा मदर डेयरी का 50,000 लीटर का दूध प्रोसेसिंग प्लांट आया। यहाँ से दही, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम बन के बाहर जा रहा है। सारण में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5,000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज दिया। देवघर जिला का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन के तैयार हुआ सारण में। मैंने सारण को पुलिस अनुमंडल बनवाया मेरे कार्यकाल में। खागा को थाना बनवाया, पथरड्डा को थाना बनवाया। मेरे कार्यकाल में चित्रा में यहाँ एक भी ग्रिड नहीं था। 1,32,000 मेगावाट का ग्रिड हमने चित्रा में बनवाया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पैसा से। उससे विधानसभा के सभी पावर स्टेशन को जोड़ा। 3 नए पावर स्टेशन को हमने जोड़ने का काम किया, इस विधानसभा में बनाने का काम किया। आज हमारे यहाँ 22 घंटा बिजली रहती है। मेरे कार्यकाल में सारण में भी हमने 1,32,000 मेगावाट का ग्रिड दिया, जहाँ काम चल रहा है विश्व बैंक के पैसे से। 2,220 मेगावाट का ग्रिड हमने सैंक्शन कराया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। उसको हेमंत जी ने स्थगित कर दिया पालजोरी में। बट हमारी सरकार बनते उसको मैं चालू कराऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। जो चुन्ना सिंह बोलते हैं उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मात्र 2 +2 विद्यालय यहाँ पर थे, जिसमें एक सरकारी था, एक प्राइवेट था। और हमने अपने कार्यकाल में 12 हाई स्कूल को +2 बनवाया, 18 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल बनवाया। सारण जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मॉडर्न डिग्री कॉलेज बनाकर पढ़ाई चालू करवाया। पालजोरी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडर्न डिग्री कॉलेज बनाकर सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई चालू करवाया। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर बगल में खागा में ITI कॉलेज बनाकर, और जहाँ 4 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है, जाकर आप देख सकते हैं। और जहाँ तक रहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा क्षेत्र जरूर पिछड़ा हुआ है। उसका कारण है हेमंत सरकार। हेमंत सरकार ने, जब रघुआ जी की सरकार थी, जो हमने यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर दिया था, ये सारे डॉक्टरों की सरकार ने हटा लिया। और आज एक भी डॉक्टर की बहाली नहीं हुई सरकार के कार्यकाल में। हाई स्कूल +2 हम लोगों ने बना दिया, बट शिक्षकों की बहाली नहीं हुई 5 साल में। हेमंत सरकार ने कोई बहाली नहीं किया। बट भाजपा की सरकार आते ही जो 2,87,000 पदों की जो भरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में किया है, जब ये सारे पद भरे जाएंगे तो ऐसे सारे विद्यालय में, सारे इंटर कॉलेजों में आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे, तो बच्चों को गुणवत्तायुक्त पढ़ाई होगी। जहाँ तक रहा शिलापाट की बात, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया मुझे खुद याद नहीं है। मैं अभी आप बगल में देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में PWD रोड है, देखो ना, रिंग रोड है। अब यहाँ से जाओगे, सामने भी चौक पर रोड आपको चौक मिलेगा, फुटानी चौक। यहाँ से साड़ जाता है, यहाँ से खागा पालजोरी जाता है, चित्रा जाता है, सारे PWD, सारे 17 PWD सड़क हमने विधानसभा में बनाने का काम किया। NH विधानसभा में लाया, बासिंदा चित्रा रेल लाइन लाया, चित्रा से डोड़ामो रेल लाइन का सर्वे का काम चल रहा है। मेरे कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में 4,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को हमने निर्माण कराया। यहाँ पर 80% गाँव में सड़क नहीं था आज़ादी के बाद। उन गाँव में हमने सड़क बनाने का काम किया, 400 छोटे बड़े पुल बनाने का काम किया। जब कृषि मंत्री रहते हुए उस समय भी अभी लगातार 2200 से ज़्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार निर्माण किया। यहाँ मछली पालन के क्षेत्र आत्मनिर्भर हो चुका है। सिकटिया बराज में केज पद्धति से मछली पालन शुरू करवाया। यहाँ पे लगातार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आज कोई भी टोला गाँव बिजली के बिना छूता नहीं है। सब में हमने बिजली पहुँचाया। अगर आपने इतना काम कराया है, चूँकि अभी मोहन यादव यहाँ एक सभा करके गए हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। इतना काम करने के बावजूद इतने बड़े बड़े नेताओं को आने की ज़रूरत, बुलाने की ज़रूरत, क्या प्रेशर में है किसी तरीके की? हमारे नेता कहाँ जाकर प्रचार करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी इसीलिए यहाँ आ रहे हैं। पहले आप जानिए, पोलवर चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का शहर में तो कार्यक्रम होते रहता है। शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। शहर में तो भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ लड़ाई नहीं है क्या? आप रांची से आते हो, रांची को लड़ाई है क्या? हटिया में कोई लड़ाई है क्या? वहाँ एक तरफा क्लिप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, धनबाद में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, झरिया जीतेगी, बोकारो जीतेगी, देवघर जीतेगी। शहर में तो भारतीय जनता पार्टी सभी वोटर है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी की टक्कर है। तो प्रधानमंत्री, हमने ये कहा, हमने पार्टी को सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री जी को ग्रामीण क्षेत्र में लाइए अब। और साठ मिडिल पॉइंट है। साठ में जहाँ प्रधानमंत्री साठ के बगल में आ रहे हैं, वो बॉर्डर रंगा से पड़ता है, वो मधुपुर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, बट मेरा बॉर्डर है वो। तो वहाँ से मधुपुर विधानसभा साधेंगे, वो साठ को साधेंगे, वो बगल में जर्मनी विधानसभा को साधेंगे, देवघर को साधेंगे, नाला विधानसभा को साधेंगे, जामताड़ा और आपका जो जामा और दुमका, इसके बीच में है साठ। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाया गया। गोड्डा में भी आप देखें, गोड्डा में जहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वो महागामा और गोड्डा विधानसभा का बॉर्डर पर जा रहे हैं।
वहाँ से भी 3-4 विधानसभा को फायदा होगा। तो ऐसे रूरल एरिया में पीएम को लाने की आवश्यकता है। हमने पार्टी को सुझाव दिया और पहले देवघर में कार्यक्रम होने वाला था, हमने पार्टी को सुझाव दिया कि देवघर एक साइड में हो जाता है, उसके बाद तो जमुई हो जाता है, तो इधर सबको लेके जाना जनता को, यहाँ बीच में होगा, सब जगह जनता आ जाएगी। तो पीएम को सब लोग सुनना चाहते हैं, सब लोग नई से देखना चाहता है। ग्रामीण क्षेत्र में 60 क्यों नहीं पीएम है कि 60 से 2 बार यहाँ से मैंने मिनिस्टर रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, यहाँ की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को इतना कुछ दिया यहाँ की जनता ने, तो क्या यहाँ की जनता का अधिकार नहीं है पीएम को देखने का? क्या शहर के लोग देखेंगे पीएम को? क्या शहर में बुलाइएगा आप, ये नहीं चलेगा। सर, एक हालिया विवाद है आपको लेकर के जिस तरीके से उठा है, विष्णु भैया एक यहाँ से विधायक कोई रहे, फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, उनकी पत्नी कोई पर क्या फैक्टर आपने नहीं, फोन वगैरह किया था? कोई फैक्टर नहीं है। ये जालसाज गिरोह है, ये जालसाज गिरोह लोग मिलके एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी साजिश से विपक्ष की। क्या आपने काउंटर कुछ किया? कोई काय क्यों काउंटर करूंगा? कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। विष्णु भैया की वाइफ हमारी मांग समान है, कोई फैक्टर ही नहीं है। आपको जिनको प्रचार में किसी को भी प्रचार करवा सकते हैं, प्रचार करने किसी को मना है क्या? कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। आप जिसको जेमे का प्रत्याशी मिला वो भी कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। सबसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने इतिहास में सबसे कमजोर प्रत्याशी मेरे गंज में दिया है। सर, आप संथाल के इलाके में हैं, हम भी संथाल के इलाके में, क्या वाकई यहाँ डेमोग्राफी बदलने वाली जो सारी बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, वो हो रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात क्यों सुनते हो? आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात क्यों सुनते हो? आप मीडिया से हो, संथाल बनाओ, घूमो, आप मेरे विधानसभा में घूमो ना। आप अभी हर गांव में आपको मिलेगा साइकिल मोटरसाइकिल से लोग घूमते हुए। मोटरसाइकिल में लोग घूम रहा है, आपका प्लास्टिक स्टील का बर्तन लेके गांव गांव में बिक्री करते हुए नजर आएगा। उसे पूछेगा कहाँ से आए, बोलेगा मुर्शिदाबाद। क्या मुर्शिदाबाद के हैं? वो सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के हैं। जो पहले वो आता है मुर्शिदाबाद आता है, वहाँ पे आधार कार्ड बनवाता है ममता बनर्जी सरकार में, वोटर कार्ड बनवाता है, फिर वहाँ से समझी तरीके से संथाल बना इन करता है। हमारे इलाके में जब 5 साल में 5,000 से ज़्यादा, हेमंत जी की सरकार में 5 साल में 5,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान आ चुका है। अभी मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं आपको मैं अभी 50-100 मिलवा दूँ, चलोगे? बहुत मेरे साथ मल्लीनगर चलना पड़ेगा, 60 मल्लीनगर भाड़े पर घर लेकर तो आ रहा है। यहाँ से आई है, इनको बिक्री करने का जगह स्थान नहीं मिलता है क्या? यहाँ के लोकल जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, यहाँ के जो हिंदू भाई, उसका ना अधिकार वो छीनेगा, यहाँ बस जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आवाज़ उठा रही, गलत क्या उठा रही है? आप तो मीडिया के लोग इसको तुल क्यों? तो आपको मीडिया के लोग आप मीडिया के लोग इसको क्यों नहीं दिखाते हो? ऐसे लोग जो बांग्लादेशी यहाँ आए हैं उनसे भी क्यों नहीं मिलते हैं जाके? आप उनसे माइक लगा क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ है? जैसे चूंकि सर आप लोगों का भी आरोप है इस पर, बहुत सारी आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई को आरोप मत बताओ। बहुत सारी जनता को सही फॉलो अप चैनल जनता बड़ी बेवकूफ़ी से देखती है। आप सोशल मीडिया का सबसे अच्छे चैनल हो और आप लोग मेरे मित्र भी हो, बट आप सच्चाई को संथाल बना आए हो तो संथाल बना की सच्चाई को दिखाइए। जैसे मैं चूंकि विधानसभा के स्पीकर हैं, आपके बगल की विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनसे भी जब मैं बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नए तरीके का हुज्जत क्रिएट करने की कोशिश में है, और केंद्रीय एजेंसीज क्या कर रही हैं ऐसी स्थिति में? बीएसएफ है अलग अलग जगहों पर, इसमें राज्य सरकार की भूमिका कहाँ आती है? राज्य सरकार की भूमिका 100% राज्य सरकार की भूमिका आती है। आप बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पहले पश्चिम बंगाल से मिलता है, ठीक है? तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आता है वो, और बांग्लादेश से भी झारखंड आ जाता है। तो बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर क्या वहाँ बीएसएफ रहता है क्या? एक राज्य से दूसरे राज्य में बीएसएफ रहता है क्या? और जो गंगा नदी है वहाँ पे, जो धुलिया से फड़का से पूरा वो मुर्शिदाबाद का जो गंगा नदी का सारा वो लोग लेते हैं। गंगा नदी में तो वहाँ बीएसएफ क्या करेगा? नदी में उतरा चले, निकल गया, वो नाव से चढ़ा निकल गया। ये तो राज्य सरकार को देखना पड़ेगा ना। राज्य सरकार को देखना पड़ेगा। इससे पहले जो राज्य सरकार रही 5 साल, आप लोगों ने भी यहाँ शासन चलाया, मगर जो यूथ से हम जहाँ तहाँ टकरा रहे हैं, उनका एक सवाल है कि भाई हमको तो दोनों ही पार्टियों ने छला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यदि वहाँ हम वोट ना करें तो जेएमएम की वोट करें, जिनकी सरकार बन जाती है। हम लोग की तो उम्र बीतती जा रही है। नेता लोग अपना 5 साल में चुनाव करा लेता है, जिसको विधायक बनना होता है विधायक बन जाता है। वो अलग विषय है। विधायक कोई शौक से नहीं बनता है। आप मीडिया से एक बार विधायक चुनाव लड़के देखिए ना, पता चलेगा विधायक बनना कितना टेढ़ी खीर है। जनता की सेवा करना पड़ता है 18-20 घंटा। 20 घंटा आप लोगों को सुख चैन क्या जी बताओ? 5 साल अपना बाल बच्चा परिवार को साइड में रख के मेहनत करना पड़ता है, तब जनता वोट देती है। उसे वोट देती है क्या? टिकट लेके चले जाए, टिकट लेके आएगा वोट मिल जाएगा। आज तो टिकट लेके जेएमएम का टिकट लेके आया ना भाई, जनता वोट मिल रहा है क्या? सभी का आओ ना, गाँव में जाओ, सभी का आओ। ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दे जब सरकार में थी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, रघुवर जी की सरकार में 22,000 शिक्षकों की बहाली हुआ, 4,000 वनरक्षी का बहाली हुआ,
2000 से ज़्यादा दरोगा की बहाली हुआ, 8000 सिपाही की बहाली हुआ, सभी विभागों में मिला के 1 लाख बहाली हुआ। ठीक, हमने 1 लाख बहाली किया 5 साल में। आप 5 साल में कितना बहाली किए? जनता उससे तुलना करेगी ना। तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी दिया, आपने 5 साल में कितना सरकारी नौकरी दिया बताइए? आपने तो, आपका तो क्वेश्चन आउट हो जाता है। कितना बहाली किया भाई? ये सरकार बतावे कि ये फला विभाग में हमने 2000 बहाली किया, 1000 बहाली किया। ये युवा देख रही है, युवा इसका कड़ा जवाब देने जा रही है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लाया है, 2,87,000 खाली पदों को भारतीय जनता पार्टी भरेगी। और टाइम बॉन्ड 1 ईयर में 15 नवंबर 2025 के पहले 1.5 लाख, बाकी दूसरे साल तक 2,87,000 को मतलब पूरा करेगा। अभी 5 साल में 5 लाख लोगों को। हेमंत सोरेन ऐसा नहीं कि 5 साल में 1 साल में 5 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, नहीं तो जो है राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। जो तारकाश में चढ़ जाएगा उसको सिपाही बना देंगे, हाँ, सोना का सिक्का दे देंगे, हाँ, सोना का सिक्का दे देंगे। महिलाओं में बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, महिलाओं को जो 72,000 चूल्हा खर्ची दे देंगे, धाम का MSP 3500 कर देंगे। कुछ हुआ क्या? गो दीदी अब आए मैया समाज 57 महीना क्यों नहीं दिया? अब अंतिम 3 महीना क्यों? अंतिम 3 महीना क्यों? आपने 57 महीना 1,000 रुपया क्यों नहीं दिया? आपने अभी आप जब बीजेपी ने जब ले आया गोगो दीदी समाज में 2100 की हम 2100 देंगे, तो आप कहना 2500 देंगे। 2500 भी आपने 2500 लागू करके आपकी सरकार लागू क्यों नहीं किया आपने? आप जानते हैं हम नहीं आने वाले हैं दोबारा नहीं। हम जब दोबारा नहीं आए तो कुछ भी घोषणा कर देंगे। मैं तो कोई ऐसा घोषणा नहीं कर, अभी मैंने मन से घोषणा किया है यहाँ पर कि मैं इस बार सत्ता में आऊँगा, सरकार में आऊँगा, विधायक बनूंगा तो मैं साइड में मेडिकल कॉलेज लाऊंगा, BEd कॉलेज लाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? मैं ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं लाऊंगा। राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार से लाऊंगा। सर, जो स्थानीय विधायक होता है वो अपने आप में भी एक तरह की कि उसकी सरकार की भूमिका होती है, उसकी एक ऑटोनॉमी होती है, बिल्कुल, और उसके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होती है। आपको लग रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी हम बनने देंगे तब ना, हम घर में सोएंगे तब ना एंटी इनकम्बेंसी बनेगा। हम विपक्ष को मौका देंगे तब ना, विपक्ष को मौका हम देंगे तब ना। अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष वर्ग का वोट कम मिलता है, तो आप जानते हो। उसकी बड़ी आबादी हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, बड़ा वोट उनका है। उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? उसको क्या टैकल करेंगे? वो हमारा उसमें वोट बैंक नहीं है तो नहीं है, कम आएगा। बट हमारा जहाँ वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक मजबूत इंटैक्ट है अपने साथ में। मेरा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, जिस वोट से हम जीतते हैं वो इंटैक्ट हमारे साथ है। वहाँ प्लस हुआ। जब आ रहा हूँ आप ही के समर्थकों से बात कर रहा हूँ तो पचपुनिया का बहुत जिक्र कर रहे हैं वो लोग। वो सब हम नहीं बोलेंगे, मैं किसी जाति को ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा हिंदू समुदाय मेरे साथ खड़ा है, इंटैक्ट है हिंदू समुदाय मेरे साथ। मैं जाति में नहीं बांटता हूँ हिंदू समुदाय को, सारे हिंदू हमारे हैं, चाहे दलित हिंदू हों, चाहे अगड़ा हिंदू हों, चाहे पिछड़ा हिंदू हों, चाहे आदिवासी हिंदू, सारे इंटैक्ट है हमारे साथ में। और मुस्लिम भाइयों का भी समर्थन है, उनका भी समर्थन देता हूँ, उनका भी वोट मुझे मिलता है, इस बार भी मिलेगा। मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों का भी मैं विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, बांग्लादेशी यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों का अधिकार छीनेगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसके लिए तो मैं लड़ूंगा। तो उसके लिए तो मैं लड़ूंगा। तो यहाँ हम रणधीर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सारठ विधानसभा से, उनसे हर अलग अलग संदर्भ में हमने बातचीत करके युवाओं के, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए भी मसलों पर उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की है। द फॉलोअप के लिए निक्षत के साथ सारठ विधानसभा से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in